3 महीने में जो है Realme ने कोई भी इंडिया के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया था, लेकिन दोस्तों अब उन्होंने Realme ने अपने 9 सीरीज के अंदर Realme 9i को लॉन्च कर दिया। उसके बारे में आज सबको बात करने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, क्या प्राइस देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर में जाओ क्या फर्स्ट इंप्रेशन वाला सब कुछ बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। दोस्तों Realme 9i सबसे मैं शुरुआत करता हूँ इसी के डिजाइन के बारे में। तो अगर हम पीछे के लुक के पास देखें, जो यहाँ पर आपको लुक देखने को मिलता है Realme दोस्तों फुल पॉलीकार्बोनेट बॉडी का यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रिप लुक देखने को मिलेगा। जो लुक है दोस्तों मुझे काफी सही लगता है, डिजाइन के मामले में काफी प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है। ये दोस्तों एक बजट स्मार्टफोन होता है, लेकिन जो लुक के ऊपर काम किया हुआ Realme ने वो काफी सही लगा है। इवन दोस्तों आपको पीछे में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि विद एआई फ्लैश के साथ में आ जाता है। और दोस्तों नीचे में आपको एक Realme का छोटा सा लोगो देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट में दोस्तों आपको जो ज्यादा कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो चिन वगैरह वो आपको काफी पतले देखने को मिलते हैं। जो बेजल्स वगैरह वो आपको काफी पतले देखने को मिलेंगे। इवन दोस्तों पंच होल कट और सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो बिल्ड ओवरऑल मुझे काफी सही लगे। दोस्तों पोर्शन बटन में आपको सभी पोर्शन बटन देखने को मिलेंगे। और एक चीज यहाँ पर दोस्तों आपको 8.4 mm का थिकनेस देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ट होगा 196 ग्राम के वेट के साथ में। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी है। अगर हम ओवरऑल बिल्ड के पास देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो बिल्ड मिलेगा वो काफी प्रीमियम देखने को मिलेगा। स्लिमनेस आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा एंड वेट भी लगभग आपको ठीक देखने को मिलेगा। तो बिल्ड ओवरऑल के आपको काफी सही देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसी के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर एमोलेड डिस्प्ले तो ज्यादा बेटर हो सकता था। 90 हर्ट्ज की यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलती है, 450 हर्ट्ज की पिक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले के पास अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले होता तो ज्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन अगर आप डिस्प्ले क्वालिटी के पास देखोगे, अगर आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के पास देखो तो मेरे हिसाब से आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो आपको एक ठीक ठाक डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एमोलेड होता तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस बजट कैटेगरी के अंदर में, तो कॉम्पिटिशन ज्यादा तगड़ा होता। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन सीट के बारे में। तो स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इस बार क्वालकॉम के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 4G चिपसेट देखने को मिलता है। इट इज नॉट अ 5G चिपसेट, इट इज अ 4G चिपसेट। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है बेसिकली 6 nm पर बेस्ड होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो है आपको एक ऑक्टा कोर चिपसेट देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस आपको काफी सही मिलेगी। इवन दोस्तों रैम रोम में यहाँ पर आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर दोस्तों 4GB रैम में 64GB स्टोरेज होगा और 6GB रैम में 128GB स्टोरेज होने वाला है। अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूँ तो बेस वेरिएंट अगर आप 6128 शुरू होता है Realme का तो ये काफी ज्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बेस वेरिएंट उन्होंने 464 के साथ में शुरू किया तो ये काफी सही चीज बना देता है। लेकिन अगर आप देखते हो स्पेसिफिक सेट के पास जो चिपसेट आपको देखने को मिलता है वो बजट कैटेगरी का चिपसेट है, 6 nm पर बेस्ड होगा। तो चिपसेट मुझे काफी सही लगा। इवन दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक सेट में रैम है रोम के बाद भी, तो वहाँ पर मुझे काफी सही चीज लगा। LPDDR4X को रैम को सपोर्ट करता है, UFS 2.1 के साथ आता है। स्पेशल सेट मेरे हिसाब से आपको काफी से देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। अगर मैं आपसे कैमरा की बात करूं, इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 150 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट के मामले में आपको 16 मेगापिक्सल का पंच होल कटआउट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा की कुछ फोटोज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अगर आप कैमरा का पास देखोगे तो ओवरऑल दोस्तों आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा डे लाइटिंग कंडीशन जो बजट स्मार्टफोन होता है उसी की तरह कैमरा देखने को मिलेगा। ज्यादा प्रोफेशनल कैमरा तो नहीं होगा, लेकिन कैमरा डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको काफी से देखने को मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी दोस्तों। अगर हम बैटरी की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों 500 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और इसके अंदर इन द बॉक्स में दोस्तों आप लोगों को 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी है कि बैटरी के ऊपर इस बार Realme ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, 6 nm पर बेस्ड होने वाला दोस्तों आपको जो बैटरी एफिशिएंसी है आपको लगभग 2 दिन की देखने को मिलेगी एंड हेवी यूजेस में दोस्तों आपको 1 से 1.5 दिन इजिली जाने वाली। और जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, तो बैटरी मेरे हिसाब से दोस्तों बैटरी के ऊपर Realme ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एंड कनेक्टिविटी। परफॉर्मेंस के बाद देखते तो यहाँ पर जो आपको 6 nm का चिपसेट उसके अंदर आपको काफी सही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जिससे अगर आप डे लाइफ में यूज करते हो तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये एक 4G स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अंदर आपको बोल्स वर्जन 5.1 का सपोर्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, 0 का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जीपीएस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, एआई फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो वो दोस्तों अगर मैं परफॉर्मेंस कनेक्टिविटी के पास जितने भी जनरल फीचर्स होते हैं वो सभी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इवन दोस्तों इसके अंदर जो आपको Realme UI 2.0 देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 पर। यहाँ पर आपको UI 3.0 देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो UI एक्सपीरियंस होगा वो भी आपको डे टू डे लाइफ में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जो अपडेट्स वगैरह होगा वो Realme ने कहा हुआ है कि आपको रेगुलरली देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस एंड कलर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग कलर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर दोस्तों एक प्रिंस ब्लैक कलर होगा, एक प्रिंस ब्लू कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला। अगर हम इसकी प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम में 64GB स्टोरेज के साथ में उसकी प्राइस निकल गई है 13,999 रुपए। और जो दोस्तों 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ में आता है उसकी प्राइस निकल गई है 15,999 रुपए। इसको दोस्तों आप इजिली बाय कर पाओगे Realme इंडिया और flipkart.com के ऑफिशियल वेबसाइट से। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके बारे में मेरा ओवरऑल क्या फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है। दोस्तों अगर हम Realme 9i के पास देखते हैं जो आपको स्पेसिफिक सीट वगैरह देखते हैं वो स्मार्टफोन काफी सही देखने को मिलता है। और जेना दोस्तों मुझे जिसका डिजाइन लगा वो काफी
सही लगा बिकॉज तो एक बजट स्मार्टफोन का फोन, लेकिन डिजाइन मुझे काफी सही लगता है। ये दोस्तों अगर हम डिस्प्ले के पास देखते हैं, डिस्प्ले एमोलेड तो ज्यादा बेटर हो सकता था। स्पेसिफिकेशन सीट में मुझे स्पेसिफिकेशन काफी सही लगता है, कैमरा मुझे काफी सही लगा है। इवन बैटरी के पास भी देखते हैं तो बैटरी के ऊपर इस बार Realme ने काफी अच्छा काम किया और परफॉर्मेंस कनेक्टिविटी आपको जनरल देखने को मिलती है वही चीजें देखने को मिलती है। जो हम प्राइस की बात करते हैं, जो प्राइस भी आपको देखने को मिलता है, जो बजट श्रेणी का जो था दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 6 से 7 महीने से अगर हम देखते हैं तो बजट में दोस्तों Realme वगैरह या Xiaomi वगैरह ने कोई भी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, लेकिन Realme ने दोस्तों 4G के ऊपर काम किया हुआ है इस बार। ये जो स्मार्टफोन दोस्तों एक काफी से स्पेसिफिकेशन सीट के साथ में आया हुआ है। तो अगर आप देखते हैं तो जो कॉम्पिटिशन है, वो जो गेम था दोस्तों, वो पूरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो Realme 9i है, इस सेगमेंट के अंदर मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप 15 से 16 हज़ार में एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस सेगमेंट में दोस्तों मेरे हिसाब से काफी से स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आपको कुछ भी सवाल है Realme 9i के बारे में, आपको क्या कुछ लगता है इसके बारे में, आप जो कमेंट करके जरूर बताएगा। वैसे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा और अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे वीडियो आपके लिए करते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्ट।